नमस्कार। बहादुर शाह जफर के परपोते की बहू, जिनकी परपोते की डेथ हो चुकी, ये विधवा है। इन्होंने क्लेम किया कि ये लाल किला हमारा है। खैर, लाल किला जो है या उसकी जमीन जो है, कोई ये अपने साथ अफगानिस्तान से तो लाए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया और कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, हालांकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्लेम से बाद में बना था और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि किसका सामान है और किसका नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है और हम आपको बताएंगे। एक एक जगह बिजली चोरी के लिए चेकिंग की जा रही थी। कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है, इलाका था, और उस इलाके में जाके चेक किया गया तो वहां पर एक मंदिर निकला, पुराना, अर्ज से पुराना, जो कि 1978 के दंगे के बाद कब्जा दिया गया था। पूरा मंदिर अंदर से निकला। इलाका है संभल, और संभल में ही ये मंदिर निकला। खैर, इस इलाके में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो कि कभी सपोर्ट नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को यार, और कब्जे पे कब्जे हो रहे थे। इन दोनों पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज, लाल किले पे क्लेम, लाल किले के असली वारिस सामने आ गए। रोहित जी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी उनके वंशज जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। तो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाल किला उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, मगर इसके पीछे कुछ अलग ही चाल है, जो अलग ही सोच है, जो कि ये केस जानबूझ के शायद कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया था। वो जानते थे अच्छी अच्छी भली बात कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि इससे मिलते जुलता केस तब भी आया था कोर्ट के अंदर, और तब भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो 1947 में जब इंडिया को पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो संविधान बना था, उसके तहत ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी, वो नेशनलाइज कर दी गई। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी अभी आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सब गवर्नमेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, तो इस पे कोई भी अपना दावा ठोक नहीं सकता। मगर क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोर्ट उनकी उनकी अर्जी को खारिज कर देगा, तो अब ये जो इसी मुद्दे को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग, कि आज की डेट में लोअर कोर्ट्स जगह जगह पे अर्जी जमा कर रहे हैं अपने पास में कि कौन से मस्जिद के सर्वे करवाया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ASI से, ये प्रूव करने के लिए कि क्या वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो अगर मंदिर होता था तो उसमें जो पूजा करने का राइट है, जो प्रेयर करने का राइट है, वो हिंदुओं को भी बराबर का वहां पे मिलना चाहिए, या टोटल जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुओं को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए ये केस जो है ऐसा कोर्ट में दायर करा गया था कि अगर लाल किले की प्रॉपर्टी को आप हमें नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो चाहे पहले हिंदू की थी और बाद में उसको मस्जिद बना, तो वो भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो मुहिम है वो अलग प्रकार की, इसके पीछे जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू करते टाइम आपने बताया कि ऐसे से एक प्रॉपर्टी मंदिर जो है शिवा शिवा भगवान का, वो संभल में भी मिला है। वो उसको वहां पे बिजली की तार की रिपेयर करते करते पाया कि ये मंदिर बंद पड़ा है, इसके अंदर क्या था, खोला तो पता चला कि बहुत प्राचीन वहां पे शिवा का मंदिर है। और वो 1978 में वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के आपस में दंगे हुए थे, उस दौरान वो मंदिर को वहां पे बंद कर दिया गया था। और जो उसमें उसमें ये चीज देखी गई कि उसके बाद में जो स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की आई या समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने उस मंदिर को वापस खुलवाने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी, जबकि हिंदू पॉलिटिशियंस पहले आते रहते, बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और एक बात और भी है कि उस मंदिर के आसपास रहने वाले जितने भी हिंदू भाई लोग थे या बहनें थी, वो क्योंकि दंगे में घबरा के उस एरिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने उस मंदिर को कब्जा लिया था, उस पर बंद करके बैठ गए थे। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके, जैसे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने अल्टीमेटली बनाया। तो
उन्होंने बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहां पे यूपी के अंदर, उन्होंने इसके बारे में जब खुलासा हुआ इनका था कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्या के लोग रहते हैं, तो उन्होंने इसको बोला कि कोई बात नहीं, अगर रहते हैं तो क्या हो गया, अगर ये मंदिर पे किसी किस्म का कोई केस तो है नहीं, तो इसको आप आज के डेट में दंगे तो हो नहीं रहे, तो इसको खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सारे उसके कागजात निकलवाए, सारी उसकी पूछताछ करी और धीरे करके उसको फिर से रिस्टोर कर दिया, मतलब उसका जो जो भी उसको रिपेयर करना था कैसे भी करके उसको रिस्टोर कर दिया, वो आज के डेट में मंदिर खुल गया है। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का काम किसी भी तरीके से हो पाए, इसीलिए वो आज की डेट में इस तरह के केस कोर्ट में डाल रहे हैं, जिसमें उनको जानते हैं कि वो लाल किले वाला केस जैसे डाला कि उनके फेवर में नहीं आएगा, और शायद उसी टाइप की जजमेंट वो चाह रहे हैं कि उसको उसको उठा के वो कोर्ट के बाद फिर से जाए कि अगर हमें हमारी पुश्तैनी जायदाद जो लाल किले के नाम पे है वो नहीं मिल सकती, तो हिंदुओं को क्यों मंदिर वापस दिए जा रहे हैं उनके उनके नाम पे। तो ऐसी कोई मुहिम छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट राइट, ये मुहिम है और ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं, मतलब ये गेम चल रहा है। एक चीज के आप किसी का भी मंदिर तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चीखिए कि हम विक्टिम है ना। ये जो मंदिर था, ये जो अंदर से निकला, ये भी एक बड़ी चीज थी। इतने साल तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने चीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जब गायब हुआ था तब तो पता होगा ना, रिकॉर्ड्स में था, जब ये कब्जा हुआ 78 के बाद तब तो पता होगा ना कि रिकॉर्ड्स में था, मंदिर था। आज जाके जब टीम ने उसे ढूंढा, वो भी बिजली विभाग की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेंडेबल जॉब, लेकिन आज पता चल रहा है कभी कभी किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, पुलिस डरती थी कि हम वहां जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी। कितना भय का माहौल था, और योगी जी का कितना बड़ा रोल है इसमें। रोहित जी देखिए, आज से इससे पहले की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या मुलायम सिंह सरकार की थी या बहन मायावती की भी थी, और उसके बाद बीच में अखिलेश यादव की सरकार भी कुछ टाइम पे रही, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी, ना कि उन्होंने हिंदू समाज को अपने साथ में लेने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, और एक डर का माहौल वहां पे हमेशा बनाए रखा कि अगर आपने इस बिल्डिंग के आसपास भी आए, ये मंदिर के आसपास भी आए, तो आपको आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की तरफ से किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं था, और कोर्ट में भी जो वकील होता था इस टाइप के केस को उठाने से डरता था, एक डर का माहौल पूरा पैदा कर रखा था, इसीलिए इस मंदिर ये पहले, आज से पहले कभी खुल नहीं पाया। तो अब क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो हिंदू अस्मिता को, हिंदू रिलीजन को, जो हमारे जितने भी पुराने धरोहर हैं उनको वापस स्थापित करना चाहते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो उसी मुहिम के अंदर इन्होंने इस चीज को, इस मंदिर को वापस फिर से खोला है, और वहां पे पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है, राइट। ये कितने दिन, क्योंकि इसके चारों तो मुस्लिम एरिया है, कितने दिन चल पाएगा ये? देखिए मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे, उनको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए जो ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर दिया कि जो भी आपने सेकुलर माहौल जो इस एरिया का वो बिगाड़ दिया। माहौल किसने बिगाड़ा? माहौल मुस्लिम कम्युनिटी ने बिगाड़ा, वहां पे रॉयटिंग करके, और हिंदू कम्युनिटी को पूरा वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। उसको वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर वापस खुल गया, इसलिए वहां का जो सेकुलर माहौल है वो बिगड़ गया। तो ये अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है इस इलाके में, इसलिए उसने उसका मंदिर खोला है। वरना अगर उसको दूसरी कम्युनिटी की भी परवाह होती तो ये मंदिर कभी ना खुलता। तो वो इस तरह की बातें कर रही है, जो कि बिना, बहुत ही बेकार बातें हैं, इसका कोई असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत तो यही है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बेईमानी हुई, उनको रॉयटिंग हुई, आर्जनी हुई, उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से डरा के भगा दिया गया, और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तो इस बीजेपी गवर्नमेंट की हम शाबाशी मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उनकी उनकी हिम्मत की वजह से ये मंदिर वापस फिर से खुल पाया है। जिस तरीके से राम मंदिर बना है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से अब मथुरा के अंदर भी चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदू हेरिटेज, हिंदू अस्मिता जितनी है उसको वापस एक उसी रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह उनकी हमेशा से
थी। अब क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से ये चीजें उजागर कभी नहीं करी जाती थी, इनको कभी भी इसके बारे में बोला नहीं जाता था, मगर आज ये बातें सब लोग समझते हैं। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भी समझता है, और वो चाहता है कि ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके पहले थे, इन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करा जाए, ताकि हिंदू अस्मिता, हिंदू हेरिटेज, हिंदू का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो पूरी दुनिया के जाए उजागर हो, और उसके बारे में खुल खुल के जो है सरकारें सामने आए, उनको सपोर्ट करें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और ये भी कि ऐसी चीजों को हम लोग डिस्करेज करें तो ज्यादा अच्छा है। विल कीप अ वॉच, हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बहादुर शाह जफर के परपोते की बहू, जिनकी परपोते की डेथ हो चुकी, ये विधवा है। इन्होंने क्लेम किया कि ये लाल किला हमारा है। खैर, लाल किला जो है या उसकी जमीन जो है, कोई ये अपने साथ अफगानिस्तान से तो लाए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया और कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, हालांकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्लेम से बाद में बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि किसका सामान है और किसका नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, और हम आपको बताएंगे। एक एक जगह बिजली चोरी के लिए चेकिंग की जा रही थी, कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है, इलाका था, और उस इलाके में जाके चेक किया गया तो वहां पर एक मंदिर निकला, पुराना, अर्ज से पुराना, जो कि 1978 के दंगे के बाद कब्जा दिया गया था। पूरा मंदिर अंदर से निकला। इलाका है संभल, और संभल में ही ये मंदिर निकला। खैर, इस इलाके में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो कि कभी सपोर्ट नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को यार, और कब्जे पे कब्जे हो रहे थे। इन दोनों पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज, लाल किले पे क्लेम, लाल किले के असली वारिस सामने आ गए। रोहित जी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी उनके वंशज जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। तो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाल किला उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, मगर इसके पीछे कुछ अलग ही चाल है, जो अलग ही सोच है, जो कि ये केस जानबूझ के शायद कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया था। वो जानते थे अच्छी अच्छी भली बाती कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि इससे मिलते जुलता केस तब भी आया था कोर्ट के अंदर, और तब भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो 1947 में जब इंडिया को पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो संविधान बना था, उसके तहत ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी, वो नेशनलाइज कर दी गई। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी अभी आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सब गवर्नमेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, तो इस पे कोई भी अपना दावा ठोक नहीं सकता। मगर क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोर्ट उनकी उनकी अर्जी को खारिज कर देगा, तो अब ये जो इसी मुद्दे को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग, कि आज की डेट में लोअर कोर्ट्स जगह जगह पे अर्जी जमा कर रहे हैं अपने पास में, कि जगह कौन से मस्जिद के सर्वे करवा जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ASI से, ये प्रूव करने के लिए कि क्या वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो अगर मंदिर होता था तो उसमें जो पूजा करने का राइट है, जो प्रेयर करने का राइट है, वो हिंदुओं को भी बराबर का वहां पे मिलना चाहिए, या टोटल जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुओं को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए ये केस जो है ऐसा कोर्ट में दायर करा गया था कि अगर लाल किले की प्रॉपर्टी को आप हमें नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो चाहे पहले हिंदू की थी और बाद में उसको मस्जिद बनना, तो वो भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो मुहिम है वो अलग प्रकार की, इसके पीछे जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू करते टाइम आपने बताया कि ऐसे से एक प्रॉपर्टी मंदिर जो है शिवा भगवान का, वो संभल में भी मिला है। वो उसको वहां पे बिजली की तार की रिपेयर करते करते पाया कि ये मंदिर बंद पड़ा है, इसके अंदर क्या था, खोला तो पता चला कि बहुत प्राचीन वहां पे शिवा का मंदिर है। और वो 1978 में वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के आपस में दंगे हुए थे,
उस दौरान वो मंदिर को वहां पे बंद कर दिया गया था। और जो उसमें उसमें ये चीज देखी गई कि उसके बाद भी जो बाद में जो स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे चाहे वो कांग्रेस की आई या समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने उस मंदिर को वापस खुलवाने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी। जबकि हिंदू पॉलिटिशियंस पहले आते रहते, बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और एक बात और भी है कि उस मंदिर के आसपास रहने वाले जितने भी हिंदू हिंदू भाई लोग थे या बहनें थी, वो क्योंकि दंगे में घबरा के उस एरिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने उस मंदिर को कब्जा लिया था, उस पर बंद करके बैठ बैठ गए थे। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके, जैसे उन्होंने राम मंदिर को का मुद्दा उठाया था, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने अल्टीमेटली बनाया। तो उन्होंने बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहां पे यूपी के अंदर, उन्होंने इसके बारे में जब खुलासा हुआ इनका था कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्या के लोग रहते हैं, तो उन्होंने इसको बोला कि कोई बात नहीं, अगर रहते हैं तो क्या हो गया, अगर ये मंदिर पे किसी किस्म का कोई केस तो है नहीं, तो इसको आप आज के डेट में दंगे तो हो नहीं रहे, तो इसको खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सारे उसके कागजात निकलवाए, सारी उसकी पूछताछ करी और धीरे करके उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। मतलब उसका जो जो भी उसको रिपेयर करना था, कैसे भी करके उसको रिस्टोर कर दिया। वो आज के डेट में मंदिर खुल गया है। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का काम किसी भी तरीके से हो पाए, इसीलिए वो आज की डेट में इस तरह के केस कोर्ट में डाल रहे हैं, जिसमें उनको जानते हैं कि वो लाल किले वाला केस जैसे डाला कि उनके फेवर में नहीं आएगा, और शायद उसी टाइप की जजमेंट वो चाह रहे हैं कि उसको उसको उठा के वो कोर्ट के पास फिर से जाए कि अगर हमें हमारी पुश्तैनी जायदाद जो लाल किले के नाम पे है वो नहीं मिल सकती, तो हिंदुओं को क्यों मंदिर वापस दिए जा रहे हैं उनके नाम पे। तो ऐसी कोई मुहिम छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ये मुहिम है और ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं। मतलब ये गेम चल रहा है। एक चीज के आप किसी का भी मंदिर तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चीखिए कि हम विक्टिम है ना। ये जो मंदिर था, ये जो अंदर से निकला, ये भी एक बड़ी चीज थी। इतने साल तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने चीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जब गायब हुआ था तब तो पता होगा ना, रिकॉर्ड्स में था। जब ये कब्जा हुआ 78 के बाद, तब तो पता होगा ना कि रिकॉर्ड्स में था, मंदिर था। आज जाके जब टीम ने उसे ढूंढा, वो भी बिजली विभाग की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेंडेबल जॉब। लेकिन आज पता चल रहा है, कभी कभी किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, पुलिस डरती थी कि हम वहां जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी। कितना भय का माहौल था, और योगी जी का कितना बड़ा रोल है इसमें। रोहित जी देखिए, आज से इससे पहले की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या मुलायम सिंह सरकार की थी या बहन मायावती की भी थी, और उसके बाद बीच में अखिलेश यादव की सरकार भी कुछ टाइम पे रही, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी, ना कि उन्होंने हिंदू समाज को अपने साथ में लेने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा। और एक डर का माहौल वहां पे हमेशा बनाए रखा कि अगर आपने इस बिल्डिंग के आसपास भी आए, ये मंदिर के आसपास भी आए, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की तरफ से किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं था, और कोर्ट में भी जो वकील होता था इस टाइप के केस को उठाने से डरता था, एक डर का माहौल पूरा पैदा कर रखा था। इसीलिए इस मंदिर ये पहले, आज से पहले कभी खुल नहीं पाया। तो अब क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो हिंदू अस्मिता को, हिंदू रिलीजन को, जो हमारे जितने भी पुराने धरोहर हैं उनको वापस स्थापित करना चाहते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी मुहिम के अंदर इन्होंने इस चीज को, इस मंदिर को वापस फिर से खोला है, और वहां पे पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। राइट, ये कितने दिन, क्योंकि इसके चारों तो मुस्लिम एरिया है, कितने दिन चल पाएगा ये? देखिए मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे, उनको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए जो ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर दिया कि जो भी आपने सेकुलर माहौल जो इस एरिया का वो बिगाड़ दिया। माहौल किसने बिगाड़ा? माहौल मुस्लिम कम्युनिटी ने बिगाड़ा, वहां पे रॉयटिंग करके और हिंदू कम्युनिटी को पूरा वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। उसको वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर वापस खुल गया, इसलिए वहां का जो सेकुलर माहौल है वो बिगड़ गया। तो ये अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपनी हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है इस इलाके में, इसलिए उसने उसका मंदिर खोला है। वरना अगर उसको दूसरी कम्युनिटी की भी अगर परवाह होती तो ये मंदिर कभी ना खुलता।
तो वो इस तरह की बातें कर रही है जो कि बिना, बहुत ही बेकार बातें हैं। इसका कोई असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत तो यही है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बेईमानी हुई, उनको रॉयटिंग हुई, आर्जनी हुई, उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से डरा के भगा दिया गया और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तो इस बीजेपी गवर्नमेंट की हम शाबाशी मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उनकी हिम्मत की वजह से ये मंदिर वापस फिर से खुल पाया है। जिस तरीके से राम मंदिर बना है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से अब मथुरा के अंदर भी चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदू हेरिटेज, हिंदू अस्मिता जितनी है उसको वापस एक उसी रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह उनकी हमेशा से थी। अब क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से ये चीजें उजागर कभी नहीं करी जाती थी, इनको कभी भी इसके बारे में बोला नहीं जाता था, मगर आज ये बातें सब लोग समझते हैं। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भी समझता है, और वो चाहता है कि ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके पहले थे, इन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करा जाए, ताकि हिंदू अस्मिता, हिंदू हेरिटेज और हिंदू का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो पूरी दुनिया के जाए उजागर हो, और उसके बारे में खुल के जो है सरकारें सामने आए, उनको सपोर्ट करें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और ये भी कि ऐसी चीजों को हम लोग डिस्करेज करें तो ज्यादा अच्छा है। विल कीप अ वॉच, हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बहादुर शाह जफर के परपोते की बहू, जिनकी परपोते की डेथ हो चुकी, ये विधवा है। इन्होंने क्लेम किया कि ये लाल किला हमारा है। खैर, लाल किला जो है या उसकी जमीन जो है, कोई ये अपने साथ अफगानिस्तान से तो लाए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया और कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, हालांकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्लेम से बाद में बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि किसका सामान है और किसका नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, और हम आपको बताएंगे। एक जगह बिजली चोरी के लिए चेकिंग की जा रही थी, कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है, इलाका था, और उस इलाके में जाके चेक किया गया तो वहां पर एक मंदिर निकला, पुराना, अर्ज से पुराना, जो कि 1978 के दंगे के बाद कब्जा दिया गया था। पूरा मंदिर अंदर से निकला। इलाका है संभल, और संभल में ही ये मंदिर निकला। खैर, इस इलाके में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो कि कभी सपोर्ट नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, और कब्जे पे कब्जे हो रहे थे। इन दोनों पे बात करने के लिए हम ऐसे संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, लाल किले पे क्लेम, लाल किले के असली वारिस सामने आ गए। रोहित जी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी उनके वंशज जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं, तो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाल किला उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, मगर इसके पीछे कुछ अलग ही चाल है, जो अलग ही सोच है, जो कि ये केस जानबूझ के शायद कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया था। वो जानते थे अच्छी अच्छी भली बात कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि इससे मिलते जुलता केस तब भी आया था कोर्ट के अंदर, और तब भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो 1947 में जब इंडिया को पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो संविधान बना था, उसके तहत ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी, वो नेशनलाइज कर दी गई। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी अभी आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सब गवर्नमेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, तो इस पे कोई भी अपना दावा ठोक नहीं सकता। मगर क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोर्ट उनकी अर्जी को खारिज कर देगा, तो अब ये जो इसी मुद्दे को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग, कि आज की डेट में लोअर कोर्ट्स जगह जगह पे अर्जी जमा कर रहे हैं अपने पास में कि कौन से मस्जिद के सर्वे करवा जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ASI से, ये प्रूव करने के लिए कि क्या वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो अगर मंदिर होता था तो उसमें जो पूजा करने का राइट है, जो प्रेयर करने का राइट है, वो हिंदुओं को भी बराबर का वहां पे मिलना चाहिए, या टोटल जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुओं को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो
इस चीज पर रोक लगाने के लिए ये केस जो है ऐसा कोर्ट में दायर करा गया था कि अगर लाल किले की प्रॉपर्टी को आप हमें नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो रिलीजियस हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो चाहे पहले हिंदू की थी और बाद में उसको मस्जिद बनना, तो वो भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो मुहिम है वो अलग प्रकार की, इसके पीछे जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू करते टाइम आपने बताया कि ऐसे से एक प्रॉपर्टी मंदिर जो है शिवा शिवा भगवान का, वो संभल में भी मिला है। वो उसको वहां पे तार की रिपेयर, बिजली की तार की रिपेयर करते करते पाया कि ये मंदिर बंद पड़ा है, इसके अंदर क्या था, खोला तो पता पता चला कि बहुत प्राचीन वहां पे शिवा का मंदिर है। और वो 1978 में वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के आपस में दंगे हुए थे, उस दौरान वो मंदिर को वहां पे बंद कर दिया गया था। और जो उसमें उसमें ये चीज देखी गई कि उसके बाद भी जो बाद में जो स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे चाहे वो कांग्रेस की आई या समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने उस मंदिर को वापस खुलवाने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी। जबकि हिंदू पॉलिटिशियंस पहले आते रहते, बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और एक बात और भी है कि उस मंदिर के आसपास रहने वाले जितने भी हिंदू हिंदू भाई लोग थे या बहनें थी, वो क्योंकि दंगे में घबरा के उस एरिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने उस मंदिर को कब्जा लिया था, उस पर बंद करके बैठ बैठ गए थे। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके, जैसे उन्होंने राम मंदिर को का मुद्दा उठाया था, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने अल्टीमेटली बनाया। तो उन्होंने बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहां पे यूपी के अंदर, उन्होंने इसके बारे में जब खुलासा हुआ इनका था कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्या के लोग रहते हैं, तो उन्होंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, रहते हैं तो क्या हो गया, अगर ये मंदिर पे किसी किस्म का कोई केस तो है नहीं, तो इसको आप आज के डेट में दंगे तो हो नहीं रहे, तो इसको खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सारे उसके कागजात निकलवाए, सारी उसकी पूछताछ करी और धीरे करके उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। मतलब उसका जो जो भी उसको रिपेयर करना था, कैसे भी करके उसको रिस्टोर कर दिया। वो आज के डेट में मंदिर खुल गया है। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का काम किसी भी तरीके से हो पाए, इसीलिए वो आज की डेट में इस तरह के केस कोर्ट में डाल रहे हैं, जिसमें उनको जानते हैं कि वो लाल किले वाला केस जैसे डाला कि उनके फेवर में नहीं आएगा, और शायद उसी टाइप की जजमेंट वो चाह रहे हैं कि उसको उसको उठा के वो कोर्ट के पास फिर से जाए कि अगर हमें हमारी पुश्तैनी जायदाद जो लाल किले के नाम पे है वो नहीं मिल सकती, तो हिंदुओं को क्यों मंदिर वापस दिए जा रहे हैं उनके उनके नाम पे। तो ऐसी कोई मुहिम राइट, छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, राइट। ये मुहिम है और ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं। मतलब ये गेम चल रहा है। एक चीज के आप किसी का भी मंदिर तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चीखिए कि हम विक्टिम है ना। ये जो मंदिर था, ये जो अंदर से निकला, ये भी एक बड़ी चीज थी। इतने साल तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने चीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जब गायब हुआ था तब तो पता होगा ना, रिकॉर्ड्स में था। जब ये कब्जा हुआ 78 के बाद, तब तो पता होगा ना कि रिकॉर्ड्स में था, मंदिर था। आज जाके जब टीम ने उसे ढूंढा, वो भी बिजली विभाग की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेंडेबल जॉब। लेकिन आज पता चल रहा है, कभी कभी किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, पुलिस डरती थी कि हम वहां जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी। कितना भय का माहौल था, और योगी जी का कितना बड़ा रोल है इसमें। रोहित जी देखिए, आज से इससे पहले की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या मुलायम सिंह सरकार की थी या बहन मायावती की भी थी, और उसके बाद बीच में अखिलेश यादव की सरकार भी कुछ टाइम पे रही, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी, ना कि उन्होंने हिंदू समाज को अपने साथ में लेने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा। और एक डर का माहौल वहां पे हमेशा बनाए रखा कि अगर आपने इस बिल्डिंग के आसपास भी आए, ये मंदिर के आसपास भी आए, तो आपको आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की तरफ से किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं था, और कोर्ट में भी जो वकील होता था इस टाइप के केस को उठाने से डरता था, एक डर का माहौल पूरा पैदा कर रखा था। इसीलिए इस मंदिर मंदिर ये पहले, आज से पहले कभी खुल नहीं पाया। तो अब क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो हिंदू अस्मिता को, हिंदू रिलीजन को, जो हमारे से हमारे जितने भी पुराने धरोहर हैं, उनको वापस स्थापित करना चाहते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी मुहिम के अंदर इन्होंने इस चीज को, इस मंदिर को वापस फिर से खोला है, और वहां पे पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। राइट। ये कितने दिन, क्योंकि इसके चारों ओर तो मुस्लिम एरिया है, कितने दिन चल पाएगा ये? देखिए,
मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे उनको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए जो ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर दिया कि जो भी आपने सेकुलर माहौल जो इस एरिया का वो बिगाड़ दिया। माहौल किसने बिगाड़ा? माहौल मुस्लिम कम्युनिटी ने बिगाड़ा, वहां पे रॉयटिंग करके और हिंदू कम्युनिटी को पूरा वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। उसको वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर वापस खुल गया इसलिए वहां का जो सेकुलर माहौल है वो बिगड़ गया। तो ये अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपनी हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है इस इलाके में, इसलिए उसने उसका मंदिर खोला है। वरना अगर उसको दूसरी कम्युनिटी की भी अगर परवाह होती तो ये मंदिर कभी ना खुलता। तो वो इस तरह की बातें कर रही है जो कि बिना, बहुत ही बेकार बातें हैं, इसका कोई असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत तो यही है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बेईमानी हुई, उनके उनको रॉयटिंग हुई, आर्जनी हुई, उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से डरा के भगा दिया गया और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तो इस बीजेपी गवर्नमेंट की हम शाबाशी मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उनकी उनकी हिम्मत की वजह से ये मंदिर वापस फिर से खुल पाया है। जिस तरीके से राम मंदिर बना है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से अब मथुरा के अंदर भी चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदू हेरिटेज, हिंदू अस्मिता जितनी है उसको वापस एक उसी रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह उनकी हमेशा से थी। अब क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से ये चीजें उजागर कभी नहीं करी जाती थी, इनको कभी भी इसके बारे में बोला नहीं जाता था, मगर आज ये बातें सब लोग समझते हैं। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भी समझता है, और वो चाहता है कि ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके पहले थे इन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करा जाए, ताकि हिंदू अस्मिता, हिंदू हेरिटेज और हिंदू का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो पूरी दुनिया के जाए उजागर हो, और उसके बारे में खुल खुल के जो है सरकारें सामने आए, उनको सपोर्ट करें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और ये भी कि ऐसी चीजों को हम लोग डिस्करेज करें तो ज्यादा अच्छा है। विल कीप अ वॉच, हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बहादुर शाह जफर के परपोते की बहू, जिनकी परपोते की डेथ हो चुकी, ये विधवा है, इन्होंने क्लेम किया कि ये लाल किला हमारा है। खैर, लाल किला जो है या उसकी जमीन जो है, कोई ये अपने साथ अफगानिस्तान से तो लाए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया और कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, हालांकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्लेम से बाद में बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि किसका सामान है और किसका नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, और हम आपको बताएंगे। एक जगह बिजली चोरी के लिए चेकिंग की जा रही थी, कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है, इलाका था, और उस इलाके में जाके चेक किया गया तो वहां पर एक मंदिर निकला, पुराना, अर्ज से पुराना, जो कि 1978 के दंगे के बाद कब्जा दिया गया था। पूरा मंदिर अंदर से निकला। इलाका है संभल, और संभल में ही ये मंदिर निकला। खैर, इस इलाके में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो कि कभी सपोर्ट नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, यार, और कब्जे पे कब्जे हो रहे थे। इन दोनों पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज, लाल किले पे क्लेम, लाल किले के असली वारिस सामने आ गए। रोहित जी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी उनके वंशज जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं, तो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाल किला उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, मगर इसके पीछे कुछ अलग ही चाल है, जो अलग ही सोच है, जो कि ये केस जानबूझ के शायद कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया था। वो जानते थे अच्छी अच्छी भली बात कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि इससे मिलते जुलता केस तब भी आया था कोर्ट के अंदर, और तब भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो 1947 में जब इंडिया को पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो संविधान बना था, उसके तहत ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी,
वो नेशनलाइज कर दी गई, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ना कि किसी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी अभी आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सब गवर्नमेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, तो इस पे कोई भी अपना दावा ठोक नहीं सकता। मगर क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोर्ट उनकी उनकी अर्जी को खारिज कर देगा, तो अब ये जो इसी इसी मुद्दे को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग, कि आज की डेट में लोअर कोर्ट्स जगह जगह पे अर्जी जमा कर रहे हैं अपने पास में कि जगह कौन से मस्जिद के सर्वे करवाया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ASI से, ये प्रूव करने के लिए कि क्या क्या वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो अगर मंदिर होता था तो उसमें जो पूजा करने का राइट है, जो प्रेयर करने का राइट है, वो हिंदुओं को भी बराबर का वहां पे मिलना चाहिए, या टोटल जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुओं को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए ये केस जो है ऐसा कोर्ट में दायर करा गया था कि अगर लाल किले की प्रॉपर्टी को आप हमें नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो चाहे पहले हिंदू की थी और बाद में उसको मस्जिद बनना, तो वो भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो मुहिम है वो अलग प्रकार की, इसके पीछे जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू करते टाइम आपने बताया कि ऐसे से एक प्रॉपर्टी मंदिर जो है शिवा शिवा भगवान का, वो संभल में भी मिला है। वो उसको वहां पे तार की रिपेयर, बिजली की तार की रिपेयर करते करते पाया कि ये मंदिर बंद पड़ा है, इसके अंदर क्या था, खोला तो पता चला कि बहुत प्राचीन वहां पे शिवा का मंदिर है। और वो 1978 में वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के आपस में दंगे हुए थे, उस दौरान वो मंदिर को वहां पे बंद कर दिया गया था। और जो उसमें उसमें ये चीज देखी गई कि उसके बाद में जो स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की आई या समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने उस मंदिर को वापस खुलवाने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी। जबकि हिंदू पॉलिटिशियंस पहले आते रहते, बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और एक बात और भी है कि उस मंदिर के आसपास रहने वाले जितने भी हिंदू हिंदू भाई लोग थे या बहनें थी, वो क्योंकि दंगे में घबरा के उस एरिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने उस मंदिर को कब्जा लिया था, उस पर बंद करके बैठ बैठ गए थे। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके, जैसे उन्होंने राम मंदिर को का मुद्दा उठाया था, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने अल्टीमेटली बनाया। तो उन्होंने बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहां पे यूपी के अंदर, उन्होंने इसके बारे में जब खुलासा हुआ इनका था कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्या के लोग रहते हैं, तो उन्होंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, रहते हैं तो क्या हो गया, अगर ये मंदिर पे किसी किस्म का कोई केस तो है नहीं, तो इसको आप आज के डेट में दंगे तो हो नहीं रहे, तो इसको खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सारे उसके कागजात निकलवाए, सारी उसकी पूछताछ करी और धीरे करके उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। मतलब उसका जो भी उसको रिपेयर करना था, कैसे भी करके उसको रिस्टोर कर दिया। वो आज के डेट में मंदिर खुल गया है। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का काम किसी भी तरीके से हो पाए, इसीलिए वो आज की डेट में इस तरह के केस कोर्ट में डाल रहे हैं, जिसमें उनको जानते हैं कि वो लाल किले वाला केस जैसे डाला कि उनके फेवर में नहीं आएगा, और शायद उसी टाइप की जजमेंट वो चाह रहे हैं कि उसको उठा के वो कोर्ट के पास फिर से जाए कि अगर हमें हमारी पुश्तैनी जायदाद जो लाल किले के नाम पे है वो नहीं मिल सकती, तो हिंदुओं को क्यों मंदिर वापस लिए जा रहे हैं उनके नाम पे। तो ऐसी कोई मुहिम छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ये मुहिम है और ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं। मतलब ये गेम चल रहा है। एक चीज के आप किसी का भी मंदिर तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चीखिए कि हम विक्टिम है ना। ये जो मंदिर था, ये जो अंदर से निकला, ये भी एक बड़ी चीज थी। इतने साल तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने चीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जब गायब हुआ था तब तो पता होगा ना, रिकॉर्ड्स में था। जब ये कब्जा हुआ 78 के बाद, तब तो पता होगा ना कि रिकॉर्ड्स में था, मंदिर था। आज जाके जब टीम ने उसे ढूंढा, वो भी बिजली विभाग की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेंडेबल जॉब। लेकिन आज पता चल रहा है, कभी कभी किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, पुलिस डरती थी कि हम वहां जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी। कितना भय का माहौल था, और योगी जी का कितना बड़ा रोल है इसमें। रोहित जी देखिए, आज से इससे पहले की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या मुलायम सिंह सरकार की थी या बहन मायावती की भी थी, और उसके बाद बीच में अखिलेश यादव की सरकार भी कुछ टाइम पे रही, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी, ना कि
उन्होंने हिंदू समाज को अपने साथ में लेने की कोशिश की, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा। और एक डर का माहौल वहां पे हमेशा बनाए रखा कि अगर आपने इस बिल्डिंग के आसपास भी आए, ये मंदिर के आसपास भी आए, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की तरफ से किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं था, और कोर्ट में भी जो वकील होता था इस टाइप के केस को उठाने से डरता था, एक डर का माहौल पूरा पैदा कर रखा था। इसीलिए इस मंदिर ये पहले, आज से पहले कभी खुल नहीं पाया। तो अब क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो हिंदू अस्मिता को, हिंदू रिलीजन को, जो हमारे जितने भी पुराने धरोहर हैं उनको वापस स्थापित करना चाहते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो उसी मुहिम के अंदर इन्होंने इस चीज को, इस मंदिर को वापस फिर से खोला है, और वहां पे पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। राइट, ये कितने दिन, क्योंकि इसके चारों तो मुस्लिम एरिया है, कितने दिन चल पाएगा ये? देखिए मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे, उनको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए जो ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर दिया कि जो भी आपने सेकुलर माहौल जो इस एरिया का वो बिगाड़ दिया। माहौल किसने बिगाड़ा? माहौल मुस्लिम कम्युनिटी ने बिगाड़ा, वहां पे रॉयटिंग करके, और हिंदू कम्युनिटी को पूरा वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। उसको वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर वापस खुल गया, इसलिए वहां का जो सेकुलर माहौल है वो बिगड़ गया। तो ये अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है इस इलाके में, इसलिए उसने उसका मंदिर खोला है। वरना अगर उसको दूसरी कम्युनिटी की भी परवाह होती तो ये मंदिर कभी ना खुलता। तो वो इस तरह की बातें कर रही है, जो कि बिना, बहुत ही बेकार बातें हैं। इसका कोई असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत तो यही है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बेईमानी हुई, उनको रॉयटिंग हुई, आर्जनी हुई, उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से डरा के भगा दिया गया, और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तो इस बीजेपी गवर्नमेंट की हम शाबाशी मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उनकी उनकी हिम्मत की वजह से ये मंदिर वापस फिर से खुल पाया है। जिस तरीके से राम मंदिर बना है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से अब मथुरा के अंदर भी चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदू हेरिटेज, हिंदू अस्मिता जितनी है उसको वापस एक उसी रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह उनकी हमेशा से थी। अब क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से ये चीजें उजागर कभी नहीं करी जाती थी, इनको कभी भी इसके बारे में बोला नहीं जाता था, मगर आज ये बातें सब लोग समझते हैं। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भी समझता है, और वो चाहता है कि ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके पहले थे, इन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करा जाए, ताकि हिंदू अस्मिता, हिंदू हेरिटेज और हिंदू का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो पूरी दुनिया के जाए उजागर हो, और उसके बारे में खुल के जो है सरकारें सामने आए, उनको सपोर्ट करें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और ये भी कि ऐसी चीजों को हम लोग डिस्करेज करें तो ज्यादा अच्छा है। विल कीप अ वॉच, हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बहादुर शाह जफर के परपोते की बहू, जिनकी परपोते की डेथ हो चुकी, ये विधवा है, इन्होंने क्लेम किया कि ये लाल किला हमारा है। खैर, लाल किला जो है या उसकी जमीन जो है, कोई ये अपने साथ अफगानिस्तान से तो लाए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया और कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, हालांकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्लेम से बाद में बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि किसका सामान है और किसका नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, और हम आपको बताएंगे। एक जगह बिजली चोरी के लिए चेकिंग की जा रही थी, कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है, इलाका था, और उस इलाके में जाके चेक किया गया तो वहां पर एक मंदिर निकला, पुराना, अर्ज से पुराना, जो कि 1978 के दंगे के बाद कब्जा दिया गया था। पूरा मंदिर अंदर से निकला। इलाका है संभल, और संभल में ही ये मंदिर निकला। खैर, इस इलाके में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो कि कभी सपोर्ट नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को यार, और कब्जे पे कब्जे हो रहे थे। इन दोनों पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, लाल किले पे क्लेम, लाल किले के असली वारिस सामने आ गए।
रोहित जी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी उनके वंशज जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। तो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाल किला उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, मगर इसके पीछे कुछ अलग ही चाल है, जो अलग ही सोच है, जो कि ये केस जानबूझ के शायद कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया था। वो जानते थे अच्छी अच्छी भली बात कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि इससे मिलते जुलता केस तब भी आया था कोर्ट के अंदर, और तब भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो 1947 में जब इंडिया को पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो संविधान बना था, उसके तहत ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी, वो नेशनलाइज कर दी गई। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी अभी आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सब गवर्नमेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, तो इस पे कोई भी अपना दावा ठोक नहीं सकता। मगर क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोर्ट उनकी उनकी अर्जी को खारिज कर देगा, तो अब ये जो इसी मुद्दे को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग, कि आज की डेट में लोअर कोर्ट्स जगह जगह पे अर्जी जमा कर रहे हैं अपने पास में कि कौन से मस्जिद के सर्वे करवाया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ASI से, ये प्रूव करने के लिए कि क्या वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो अगर मंदिर होता था तो उसमें जो पूजा करने का राइट है, जो प्रेयर करने का राइट है, वो हिंदुओं को भी बराबर का वहां पे मिलना चाहिए, या टोटल जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुओं को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए ये केस जो है ऐसा कोर्ट में दायर करा गया था कि अगर लाल किले की प्रॉपर्टी को आप हमें नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो चाहे पहले हिंदू की थी और बाद में उसको मस्जिद बनना, तो वो भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो मुहिम है वो अलग प्रकार की, इसके पीछे जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू करते टाइम आपने बताया कि ऐसे एक प्रॉपर्टी मंदिर जो है शिवा भगवान का, वो संभल में भी मिला है। वो उसको वहां पे बिजली की तार की रिपेयर करते करते पाया कि ये मंदिर बंद पड़ा है, इसके अंदर क्या था, खोला तो पता चला कि बहुत प्राचीन वहां पे शिवा का मंदिर है। और वो 1978 में वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के आपस में दंगे हुए थे, उस दौरान वो मंदिर को वहां पे बंद कर दिया गया था। और जो उसमें उसमें ये चीज देखेगी कि उसके बाद में जो स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की आई या समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने उस मंदिर को वापस खुलवाने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी। जबकि हिंदू पिटीशंस पहले आते रहते, बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और एक बात और भी है कि उस मंदिर के आसपास रहने वाले जितने भी हिंदू भाई लोग थे या बहनें थी, वो क्योंकि दंगे में घबरा के उस एरिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने उस मंदिर को कब्जा लिया था, उस पर बंद करके बैठ गए थे। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके, जैसे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने अल्टीमेटली बनाया। तो उन्होंने बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहां पे यूपी के अंदर, उन्होंने इसके बारे में जब खुलासा हुआ इनका था कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्या के लोग रहते हैं, तो उन्होंने इसको बोला कि कोई बात नहीं, अगर रहते हैं तो क्या हो गया, अगर ये मंदिर पे किसी किस्म का कोई केस तो है नहीं, तो इसको आप आज के डेट में दंगे तो हो नहीं रहे, तो इसको खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सारे उसके कागजात निकलवाए, सारी उसकी पूछताछ करी और धीरे करके उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। मतलब उसका जो भी उसको रिपेयर करना था, कैसे भी करके उसको रिस्टोर कर दिया। वो आज के डेट में मंदिर खुल गया है। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का काम किसी भी तरीके से हो पाए, इसीलिए वो आज की डेट में इस तरह के केस कोर्ट में डाल रहे हैं, जिसमें उनको जानते हैं कि वो लाल किले का केस जैसे डाला कि उनके फेवर में नहीं आएगा, और शायद उसी टाइप की जजमेंट वो चाह रहे हैं कि उसको उठा के वो कोर्ट के पास फिर से जाए कि अगर हमें हमारी पुश्तैनी जायदाद जो लाल किले के नाम पे है वो नहीं मिल सकती, तो हिंदुओं को क्यों मंदिर वापस दिए जा रहे हैं उनके नाम पे। तो ऐसी कोई मुहिम छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ये मुहिम है और ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं। मतलब ये गेम चल रहा है। एक चीज कि आप किसी का भी मंदिर तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चीखिए कि हम विक्टिम है ना। ये जो मंदिर था, ये जो अंदर से निकला, ये भी एक बड़ी चीज थी।
इतने साल तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने चीरने की कोशिश नहीं की। मतलब जब गायब हुआ था तब तो पता होगा ना रिकॉर्ड्स में था, जब ये कब्जा हुआ 78 के बाद तब तो पता होगा ना कि रिकॉर्ड्स में था, मंदिर था। आज जाके जब टीम ने उसे ढूंढा, वो भी बिजली विभाग की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेंडेबल जॉब। लेकिन आज पता चल रहा है कभी कभी किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, पुलिस डरती थी कि हम वहां जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी। कितना भय का माहौल था, और योगी जी का कितना बड़ा रोल है इसमें। रोहित जी देखिए, आज से इससे पहले की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या मुलायम सिंह सरकार की थी या बहन मायावती की भी थी, और उसके बाद बीच में अखिलेश यादव की सरकार भी कुछ टाइम पे रही, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी, ना कि उन्होंने हिंदू समाज को अपने साथ में लेने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, और एक डर का माहौल वहां पे हमेशा बनाए रखा कि अगर आपने इस बिल्डिंग के आसपास भी आए, ये मंदिर के आसपास भी आए, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की तरफ से किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं था, और कोर्ट में भी जो वकील होता था इस टाइप के केस को उठाने से डरता था, एक डर का माहौल पूरा पैदा कर रखा था। इसीलिए इस मंदिर ये पहले, आज से पहले कभी खुल नहीं पाया। तो अब क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो हिंदू अस्मिता को, हिंदू रिलीजन को, जो हमारे जितने भी पुराने धरोहर हैं उनको वापस स्थापित करना चाहते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी मुहिम के अंदर इन्होंने इस चीज को, इस मंदिर को वापस फिर से खोला है, और वहां पे पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। राइट, ये कितने दिन, क्योंकि इसके चारों तो मुस्लिम एरिया है, कितने दिन चल पाएगा ये? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे, उनको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए जो ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर दिया कि जो भी आपने सेकुलर माहौल जो इस एरिया का वो बिगाड़ दिया। माहौल किसने बिगाड़ा? माहौल मुस्लिम कम्युनिटी ने बिगाड़ा, वहां पे रॉयटिंग करके और हिंदू कम्युनिटी को पूरा वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। उसको वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर वापस खुल गया, इसलिए वहां का जो सेकुलर माहौल है वो बिगड़ गया। तो ये अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपनी हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है इस इलाके में, इसलिए उसने उसका मंदिर खोला है। वरना अगर उसको दूसरी कम्युनिटी की भी परवाह होती तो ये मंदिर कभी ना खुलता। तो वो इस तरह की बातें कर रही है, जो कि बिना, बहुत ही बेकार बातें हैं। इसका कोई असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत तो यही है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बेईमानी हुई, उनको रॉयटिंग हुई, आर्जनी हुई, उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से डरा के भगा दिया गया, और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तो इस बीजेपी गवर्नमेंट की हम शाबाशी मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उनकी हिम्मत की वजह से ये मंदिर वापस फिर से खुल पाया है। जिस तरीके से राम मंदिर बना है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से अब मथुरा के अंदर भी चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदू हेरिटेज, हिंदू अस्मिता जितनी है उसको वापस एक उसी रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह उनकी हमेशा से थी। अब क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये चीजें उजागर कभी नहीं करी जाती थी, इनको कभी भी इसके बारे में बोला नहीं जाता था, मगर आज ये बातें सब लोग समझते हैं। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भी समझता है, और वो चाहता है कि ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके पहले थे इन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करा जाए, ताकि हिंदू अस्मिता, हिंदू हेरिटेज और हिंदू का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो पूरी दुनिया के जाए उजागर हो, और उसके बारे में खुल के जो है सरकारें सामने आए, उनको सपोर्ट करें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और ये भी कि ऐसी चीजों को हम लोग डिस्करेज करें तो ज्यादा अच्छा है। विल कीप अ वॉच, हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बहादुर शाह जफर के परपोते की बहू, जिनकी परपोते की डेथ हो चुकी, ये विधवा है, इन्होंने क्लेम किया कि ये लाल किला हमारा है। खैर लाल किला जो है या उसकी जमीन जो है, कोई ये अपने साथ अफगानिस्तान से तो लाए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया और कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया हालांकि, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन
इनके क्लेम से बाद में बना था और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि किसका सामान है और किसका नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं इसके पीछे राज क्या है और हम आपको बताएंगे। एक एक जगह बिजली चोरी के लिए चेकिंग की जा रही थी, कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है, इलाका था और उस इलाके में जाके चेक किया गया तो वहां पर एक मंदिर निकला पुराना, अर्ज से पुराना, जो कि 1978 के दंगे के बाद कब्जा दिया गया था। पूरा मंदिर अंदर से निकला। इलाका है संभल और संभल में ही ये मंदिर निकला। खैर इस इलाके में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो कि कभी सपोर्ट नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को यार, और कब्जे पे कब्जे हो रहे थे। इन दोनों पे बात करने के लिए हम ऐसे संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, लाल किले पे क्लेम, लाल किले के असली वारिस सामने आ गए। रोहित जी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी उनके वंशज जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। तो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाल किला उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, मगर इसके पीछे कुछ अलग ही चाल है, जो अलग ही सोच है, जो कि ये केस जानबूझ के शायद कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया था। वो जानते थे अच्छी अच्छी भली बात कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि इससे मिलते जुलता केस तब भी आया था कोर्ट के अंदर, और तब भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो 1947 में जब इंडिया को पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो संविधान बना था, उसके तहत ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी, वो नेशनलाइज कर दी गई। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी अभी आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सब गवर्नमेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है। तो इस पे कोई भी अपना दावा ठोक नहीं सकता। मगर क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोर्ट उनकी अर्जी को खारिज कर देगा, तो अब ये जो इसी मुद्दे को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग, कि आज की डेट में लोअर कोर्ट्स जगह जगह पे अर्जी जमा कर रहे हैं अपने पास में कि कौन से मस्जिद के सर्वे करवाया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ASI से, ये प्रूव करने के लिए कि क्या वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो अगर मंदिर होता था तो उसमें जो पूजा करने का राइट है, जो प्रेयर करने का राइट है, वो हिंदुओं को भी बराबर का वहां पे मिलना चाहिए, या टोटल जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुओं को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए ये केस जो है ऐसा कोर्ट में दायर करा गया था कि अगर लाल किले की प्रॉपर्टी को आप हमें नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो चाहे पहले हिंदू की थी और बाद में उसको मस्जिद बनना, तो वो भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो मुहिम है वो अलग प्रकार की, इसके पीछे जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू करते टाइम में आपने बताया कि ऐसे एक प्रॉपर्टी मंदिर जो है शिवा भगवान का, वो संभल में भी मिला है। वो उसको वहां पे बिजली की तार की रिपेयर करते करते पाया कि ये मंदिर बंद पड़ा है, इसके अंदर क्या था, खोला तो पता चला कि बहुत प्राचीन वहां पे शिवा का मंदिर है। और वो 1978 में वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के आपस में दंगे हुए थे, उस दौरान वो मंदिर को वहां पे बंद कर दिया गया था। और जो उसमें ये चीज देखी गई कि उसके बाद में जो स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की आई या समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने उस मंदिर को वापस खुलवाने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी। जबकि हिंदू पॉलिटिशियंस पहले आते रहते, बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और एक बात और भी है कि उस मंदिर के आसपास रहने वाले जितने भी हिंदू भाई लोग थे या बहनें थी, वो क्योंकि दंगे में घबरा के उस एरिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने उस मंदिर को कब्जा लिया था, उस पर बंद करके बैठ गए थे। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके, जैसे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने अल्टीमेटली बनाया। तो उन्होंने बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहां पे यूपी के अंदर, उन्होंने इसके बारे में जब खुलासा हुआ इनका था कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्या के लोग रहते हैं, तो उन्होंने इसको बोला कि कोई बात नहीं, रहते हैं तो क्या हो गया, अगर ये मंदिर पे किसी किस्म का कोई केस तो है नहीं, तो इसको आप आज के डेट में दंगे तो हो नहीं रहे, तो इसको खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सारे उसके कागजात निकलवाए, सारी उसकी पूछताछ करी और धीरे करके उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। मतलब उसका जो भी उसको रिपेयर करना था, कैसे भी करके उसको रिस्टोर कर दिया। वो आज के डेट में मंदिर खुल गया है।
तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का काम किसी भी तरीके से हो पाए, इसीलिए वो आज की डेट में इस तरह के केस कोर्ट में डाल रहे हैं, जिसमें उनको जानते हैं कि वो लाल किले वाला केस जैसे डाला कि उनके फेवर में नहीं आएगा, और शायद उसी टाइप की जजमेंट वो चाह रहे हैं कि उसको उसको उठा के वो कोर्ट के बाद फिर से जाए कि अगर हमें हमारी पुश्तैनी जायदाद जो लाल किले के नाम पे है वो नहीं मिल सकती, तो हिंदुओं को क्यों मंदिर वापस दिए जा रहे हैं उनके नाम पे। तो ऐसी कोई मुहिम राइट छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट राइट, ये मुहिम है और ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं। मतलब ये गेम चल रहा है। एक चीज के आप किसी का भी मंदिर तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चीखिए कि हम विक्टिम है ना। ये जो मंदिर था, ये जो अंदर से निकला, ये भी एक बड़ी चीज थी। इतने साल तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने चीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जब गायब हुआ था तब तो पता होगा ना, रिकॉर्ड्स में था। जब ये कब्जा हुआ 78 के बाद, तब तो पता होगा ना कि रिकॉर्ड्स में था, मंदिर था। आज जाके जब टीम ने उसे ढूंढा, वो भी बिजली विभाग की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेंडेबल जॉब। लेकिन आज पता चल रहा है, कभी कभी किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, पुलिस डरती थी कि हम वहां जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी। कितना भय का माहौल था, और योगी जी का कितना बड़ा रोल है इसमें। रोहित जी देखिए, आज से इससे पहले की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या मुलायम सिंह सरकार की थी या बहन मायावती की भी थी, और उसके बाद बीच में अखिलेश यादव की सरकार भी कुछ टाइम पे रही, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी, ना कि उन्होंने हिंदू समाज को अपने साथ में लेने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, और एक डर का माहौल वहां पे हमेशा बनाए रखा कि अगर आपने इस बिल्डिंग के आसपास भी आए, ये मंदिर के आसपास भी आए, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की तरफ से किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं था, और कोर्ट में भी जो वकील होता था इस टाइप के केस को उठाने से डरता था, एक डर का माहौल पूरा पैदा कर रखा था। इसीलिए इस मंदिर ये पहले, आज से पहले कभी खुल नहीं पाया। तो अब क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो हिंदू अस्मिता को, हिंदू रिलीजन को, जो हमारे जितने भी पुराने धरोहर हैं उनको वापस स्थापित करना चाहते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो उसी मुहिम के अंदर इन्होंने इस चीज को, इस मंदिर को वापस फिर से खोला है, और वहां पे पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। राइट, ये कितने दिन, क्योंकि इसके चारों ओर तो मुस्लिम एरिया है, कितने दिन चल पाएगा ये? देखिए मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे, उनको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए जो ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर दिया कि जो भी आपने सेकुलर माहौल जो इस एरिया का वो बिगाड़ दिया। माहौल किसने बिगाड़ा? माहौल मुस्लिम कम्युनिटी ने बिगाड़ा, वहां पे रॉयटिंग करके, और हिंदू कम्युनिटी को पूरा वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। उसको वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर वापस खुल गया, इसलिए वहां का जो सेकुलर माहौल है वो बिगड़ गया। तो ये अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है इस इलाके में, इसलिए उसने उसका मंदिर खोला है। वरना अगर उसको दूसरी कम्युनिटी की भी अगर परवाह होती तो ये मंदिर कभी ना खुलता। तो वो इस तरह की बातें कर रही है, जो कि बिना, बहुत ही बेकार बातें हैं। इसका कोई असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत तो यही है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बेईमानी हुई, उनको रॉयटिंग हुई, आर्जनी हुई, उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से डरा के भगा दिया गया, और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तो इस बीजेपी गवर्नमेंट की हम शाबाशी मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उनकी हिम्मत की वजह से ये मंदिर वापस फिर से खुल पाया है। जिस तरीके से राम मंदिर बना है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से अब मथुरा के अंदर भी चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदू हेरिटेज, हिंदू अस्मिता जितनी है उसको वापस एक उसी रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह उनकी हमेशा से थी। अब क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये चीजें उजागर कभी नहीं करी जाती थी, इनको कभी भी इसके बारे में बोला नहीं जाता था, मगर आज ये बातें सब लोग समझते हैं। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भी समझता है, और वो चाहता है कि ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके पहले थे इन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करा जाए, ताकि हिंदू अस्मिता, हिंदू हेरिटेज और हिंदू का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो पूरी दुनिया के जाए उजागर हो, और उसके बारे में खुल खुल के जो है सरकारें सामने आए, उनको सपोर्ट करें।
राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और ये भी कि ऐसी चीजों को हम लोग डिस्करेज करें तो ज्यादा अच्छा है। विल कीप अ वॉच, हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। बहादुर शाह जफर के परपोते की बहू, जिनकी परपोते की डेथ हो चुकी, ये विधवा है। इन्होंने क्लेम किया कि ये लाल किला हमारा है। खैर, लाल किला जो है या उसकी जमीन जो है, कोई ये अपने साथ अफगानिस्तान से तो लाए नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया और कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, हालांकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्लेम से बाद में बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पता है कि किसका सामान है और किसका नहीं है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, और हम आपको बताएंगे। एक एक जगह बिजली चोरी के लिए चेकिंग की जा रही थी, कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है, इलाका था, और उस इलाके में जाके चेक किया गया तो वहां पर एक मंदिर निकला, पुराना, अर्ज से पुराना, जो कि 1978 के दंगे के बाद कब्जा दिया गया था। पूरा मंदिर अंदर से निकला। इलाका है संभल, और संभल में ही ये मंदिर निकला। खैर, इस इलाके में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो कि कभी सपोर्ट नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को यार, और कब्जे पे कब्जे हो रहे थे। इन दोनों पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली नमस्ते। चीज, लाल किले पे क्लेम, लाल किले के असली वारिस सामने आ गए। रोहित जी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी उनके वंशज जो हैं वो आज भी बचे हुए हैं। तो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाल किला उनकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, मगर इसके पीछे कुछ अलग ही चाल है, जो अलग ही सोच है, जो कि ये केस जानबूझ के शायद कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया था। वो जानते थे अच्छी अच्छी भली बात कि ये जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि इससे मिलते जुलता केस तब भी आया था कोर्ट के अंदर, और तब भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो 1947 में जब इंडिया को पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो संविधान बना था, उसके तहत ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी, वो नेशनलाइज कर दी गई। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसका नाम आएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल भी अभी आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सब गवर्नमेंट की हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, तो इस पे कोई भी अपना दावा ठोक नहीं सकता। मगर क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोर्ट उनकी उनकी अर्जी को खारिज कर देगा, तो अब ये जो इसी मुद्दे को इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम समाज के लोग, कि आज की डेट में लोअर कोर्ट्स जगह जगह पे अर्जी जमा कर रहे हैं अपने पास में कि कौन से मस्जिद के सर्वे करवाया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ASI से, ये प्रूव करने के लिए कि क्या वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो अगर मंदिर होता था तो उसमें जो पूजा करने का राइट है, जो प्रेयर करने का राइट है, वो हिंदुओं को भी बराबर का वहां पे मिलना चाहिए, या टोटल जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुओं को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए ये केस जो है ऐसा कोर्ट में दायर करा गया था कि अगर लाल किले की प्रॉपर्टी को आप हमें नहीं दे सकते हैं, जो कि हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो चाहे पहले हिंदू की थी और बाद में उसको मस्जिद बनना, तो वो भी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे जो मुहिम है वो अलग प्रकार की, इसके पीछे जो मकसद है वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू करते टाइम आपने बताया कि ऐसे से एक प्रॉपर्टी मंदिर जो है शिवा भगवान का, वो संभल में भी मिला है। वो उसको वहां पे बिजली की तार की रिपेयर करते करते पाया कि ये मंदिर बंद पड़ा है, इसके अंदर क्या था, खोला तो पता चला कि बहुत प्राचीन वहां पे शिवा का मंदिर है। और वो 1978 में वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के आपस में दंगे हुए थे, उस दौरान वो मंदिर को वहां पे बंद कर दिया गया था। और जो उसमें उसमें ये चीज देखी गई कि उसके बाद में जो स्टेट में गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की आई या समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने उस मंदिर को वापस खुलवाने की कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी, जबकि हिंदू पॉलिटिशियंस पहले आते रहते, बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। और एक बात और भी है कि उस मंदिर के आसपास रहने वाले जितने भी हिंदू भाई लोग थे या बहनें थी, वो क्योंकि दंगे में घबरा के उस एरिया को छोड़ के चले गए थे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने उस मंदिर को कब्जा लिया था, उस पर बंद करके बैठ बैठ गए थे।
तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने धीरे करके, जैसे उन्होंने राम मंदिर को का मुद्दा उठाया था, उसको धीरे करके उन्होंने अल्टीमेटली बनाया। तो उन्होंने बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वहां पे यूपी के अंदर, उन्होंने इसके बारे में जब खुलासा हुआ इनका था कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्या के लोग रहते हैं, तो उन्होंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अगर रहते हैं तो क्या हो गया, अगर ये मंदिर पे किसी किस्म का कोई केस तो है नहीं, तो इसको आप आज के डेट में दंगे तो हो नहीं रहे, तो इसको खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सारे उसके कागजात निकलवाए, सारी उसकी पूछताछ करी और धीरे करके उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। मतलब उसका जो जो भी उसको रिपेयर करना था कैसे भी करके उसको रिस्टोर कर दिया। वो आज के डेट में मंदिर खुल गया है। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का काम किसी भी तरीके से हो पाए, इसीलिए वो आज की डेट में इस तरह के केस कोर्ट में डाल रहे हैं, जिसमें उनको जानते हैं कि वो लाल किले वाला केस जैसे डाला कि उनके फेवर में नहीं आएगा, और शायद उसी टाइप की जजमेंट वो चाह रहे हैं कि उसको उसको उठा के वो कोर्ट के पास फिर से जाए कि अगर हमें हमारी पुश्तैनी जायदाद जो लाल किले के नाम पे है वो नहीं मिल सकती, तो हिंदुओं को क्यों मंदिर वापस दिए जा रहे हैं उनके नाम पे। तो ऐसी कोई मुहिम राइट, छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, राइट। ये मुहिम है और ये साजिश है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं। मतलब ये गेम चल रहा है। एक चीज के आप किसी का भी मंदिर तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चीखिए कि हम विक्टिम है ना। ये जो मंदिर था, ये जो अंदर से निकला, ये भी एक बड़ी चीज थी। इतने साल तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने चीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जब गायब हुआ था तब तो पता होगा ना, रिकॉर्ड्स में था। जब ये कब्जा हुआ 78 के बाद, तब तो पता होगा ना कि रिकॉर्ड्स में था, मंदिर था। आज जाके जब टीम ने उसे ढूंढा, वो भी बिजली विभाग की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, कमेंडेबल जॉब। लेकिन आज पता चल रहा है, कभी कभी किसी टीम को उम्मीद नहीं थी, पुलिस डरती थी कि हम वहां जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी। कितना भय का माहौल था, और योगी जी का कितना बड़ा रोल है इसमें। रोहित जी देखिए, आज से इससे पहले की बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या मुलायम सिंह सरकार की थी या बहन मायावती की भी थी, और उसके बाद बीच में अखिलेश यादव की सरकार भी कुछ टाइम पे रही, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी, ना कि उन्होंने हिंदू समाज को अपने साथ में लेने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, और एक डर का माहौल वहां पे हमेशा बनाए रखा कि अगर आपने इस बिल्डिंग के आसपास भी आए, ये मंदिर के आसपास भी आए, तो आपको आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कभी भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की तरफ से किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं था, और कोर्ट में भी जो वकील होता था इस टाइप के केस को उठाने से डरता था, एक डर का माहौल पूरा पैदा कर रखा था। इसीलिए इस मंदिर ये पहले, आज से पहले कभी खुल नहीं पाया। तो अब क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो हिंदू अस्मिता को, हिंदू रिलीजन को, जो हमारे जितने भी पुराने धरोहर हैं उनको वापस स्थापित करना चाहते हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो उसी मुहिम के अंदर इन्होंने इस चीज को, इस मंदिर को वापस फिर से खोला है, और वहां पे पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। पूजा अर्चना वापस शुरू हो गई है। राइट। ये कितने दिन, क्योंकि इसके चारों ओर तो मुस्लिम एरिया है, कितने दिन चल पाएगा ये? देखिए मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे, उनको तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए जो ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर दिया कि जो भी आपने सेकुलर माहौल जो इस एरिया का वो बिगाड़ दिया। माहौल किसने बिगाड़ा? माहौल मुस्लिम कम्युनिटी ने बिगाड़ा, वहां पे रॉयटिंग करके, और हिंदू कम्युनिटी को पूरा वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। उसको वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर वापस खुल गया, इसलिए वहां का जो सेकुलर माहौल है वो बिगड़ गया। तो ये अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है इस इलाके में, इसलिए उसने उसका मंदिर खोला है। वरना अगर उसको दूसरी कम्युनिटी की भी परवाह होती तो ये मंदिर कभी ना खुलता। तो वो इस तरह की बातें कर रही है, जो कि बिना, बहुत ही बेकार बातें हैं। इसका कोई असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत तो यही है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बेईमानी हुई, उनको रॉयटिंग हुई, आर्जनी हुई, उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से डरा के भगा दिया गया, और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तो इस बीजेपी गवर्नमेंट की हम शाबाशी मानेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको बधाई देंगे कि उनकी उनकी हिम्मत की वजह से ये मंदिर वापस फिर से खुल पाया है। जिस तरीके से राम मंदिर बना है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है,
जिस तरीके से अब मथुरा के अंदर भी चीजों को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू कल्चर, हिंदू हेरिटेज, हिंदू अस्मिता जितनी है उसको वापस एक उसी रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह उनकी हमेशा से थी। अब क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से ये चीजें उजागर कभी नहीं करी जाती थी, इनको कभी भी इसके बारे में बोला नहीं जाता था, मगर आज ये बातें सब लोग समझते हैं। हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है वो समझता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो भी समझता है, और वो चाहता है कि ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप उनके पहले थे, इन सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करा जाए, ताकि हिंदू अस्मिता, हिंदू हेरिटेज और हिंदू का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो पूरी दुनिया के जाए उजागर हो, और उसके बारे में खुल के जो है सरकारें सामने आए, उनको सपोर्ट करें। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और ये भी कि ऐसी चीजों को हम लोग डिस्करेज करें तो ज्यादा अच्छा है। विल कीप अ वॉच, हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।